Good morning, students. How are you? So, I am back again with a new chapter, and now this chapter is सूरज and टूटू. तो बच्चों, मैं आपके सामने में फिर से हाजिर हूँ और मैं आपके लिए एक नया चैप्टर डिस्कस करने के लिए लेकर के आया हूँ. इस चैप्टर का नाम है सूरज एंड टूटू और ये है चैप्टर नंबर 12. ये चैप्टर बिहार बोर्ड के 7th क्लास के बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस पार्ट 2. सो हेयर इट इज द चैप्टर नंबर 12. तो सबसे पहले वार्मर सेक्शन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं. तो वार्मर सेक्शन में एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि कैन यू नेम एनी 5 वाटर एनिमल्स, विच वन डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई. क्या आप सब बच्चे बता सकते हैं ऐसे 5 जानवरों के नाम जो पानी में रहते हैं. और पानी में रहने वाले जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं. AQUATIC, एक्वेटिक एनिमल्स. तो आपको पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताने हैं और ये भी बताना है कि उसमें से अगर आप किसी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो. ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे अपने कॉपी में इसे नोट करके रखें और चाहें तो इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में भी टाइप करके मुझे बता सकते हो, तो मुझे भी पता चलेगा कि आखिर कितने बच्चे किस जीव को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. हाँ, मैं एक वोटिंग करके कैलकुलेशन करके ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये रेशियो है कि बच्चे आमतौर पर इस जानवर को एक्वेटिक एनिमल के तौर पर, वाटर एनिमल के तौर पर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, मैं बताऊँगा और जब मैं ये फैक्ट फाइंडिंग कर लूँगा तो मैं इसे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डालूँगा. सो हियर इट इज़, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर सूरज एंड टूटू. On the bank of the river Ganga, there is a village called Sabalpur. There lived a fisherman, Mangal, with his son Suraj. तो ये कहानी है सबलपुर नाम के गांव की और ये जो गांव है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था और वहाँ पर एक फिशरमैन, एक मछुआरा रहता था. उसका नाम था मंगल और उसके बेटे का नाम था सूरज. तो मछुआरे क्या करते हैं, वो रोज़ के रोज़ मछलियाँ मारते हैं. सो दे यूज टू गो फिशिंग एवरी डे. वो हर रोज़ मछली मारने जाया करते थे. वन डे मंगल फेल इल. अब एक दिन ऐसा हुआ कि मंगल बीमार पड़ गया. तो अब क्या होगा कि मछुआरे तो रोज़ मारते हैं ना मछलियाँ, उनका तो ऑक्यूपेशन ही है मछली मारना. अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो उनकी जीविका, उनकी लाइफ चलेगी कैसे, घर के लिए खर्चे कैसे जुटेंगे, अनाज कैसे आएगा, सब्जियाँ कैसे आएंगी, बच्चों की स्कूल की फीस, कपड़े कैसे आएंगे. तो यहाँ पर क्या हुआ कि मंगल बीमार पड़ गया. सो सूरज हैड टू फिश एलोन. तो सूरज को मछली पकड़ने के लिए अकेले जाना पड़ा. सिंस द रिवर वाज रफ दैट डे, हाई वेव्स टर्न्ड हिज बोट अपसाइड डाउन. तो यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत की बात हम लोग इस स्टोरी में देख रहे हैं कि जिस दिन सूरज को अकेले जाना पड़ा नदी में मछली मारने के लिए, उस दिन वेदर अच्छा नहीं था. नदी में लहरें आ रही थी, नदी में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी किसी वजह से. और इसकी वजह से क्या हुआ कि नदी की लहरों ने सूरज के जहाज, सूरज के नाव को गिरा दिया, उलट दिया, सूरज की नाव को पलट दिया. तो अब क्या होगा, सूरज डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. सूरज एक्चुअली में बच्चा ही तो था और उसे अपने फादर के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. अब यहाँ पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि उसे तैरना भी नहीं आता था. तो क्या होगा, ही क्राइड फॉर हेल्प एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल फॉर लाइफ. उसने लोगों से मदद के लिए शोर मचाया, चिल्ला चिल्ला करके बताया और अपना जान बचाने की पूरी कोशिश की, स्ट्रगल किया. लेकिन क्या हुआ, सडनली ही फेल्ट समथिंग बीनीथ द वाटर पुशिंग हिम टुवार्ड्स द बैंक. और तभी उसने अचानक महसूस किया कि कोई चीज़ है जो पानी के अंदर से आ रही है और उसे धीरे धीरे धक्का दे करके किनारे की तरफ में ले जा रही है. ही वॉज एफ्रेड. वो डरा हुआ था. एज ही लुक डाउन ही फाउंड ए फिश लाइक क्रिएचर दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ. तो यहाँ पर डरने की बात क्या थी भाई, आखिर में तो उसकी जान बचाने का काम हो रहा था ना. लेकिन फिर भी वो डरा हुआ इसलिए था क्योंकि उसे पता ही नहीं चल पाया कि उसे बचा कौन रहा है और कोई चीज़ जो पानी के नीचे से आकर के उसे बचा रही है.
ये उसके लिए सरप्राइज होने वाली बात थी, डरने वाली बात थी। दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड। और जब उसने नीचे देखा तो उसे क्या पता चला कि एक मछली के जैसा जीव उसे बचा रहा है उसकी जान। सो इट वॉज ए डॉल्फिन, ये एक डॉल्फिन मछली थी। सूरज थैंक्ड हिम, दस ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन देम बिगिन। तो जब उसे पता चल गया कि ये डॉल्फिन ही है जिसने उसकी जान बचाई है, तो सूरज ने उसको धन्यवाद दिया और उसके बाद उन दोनों में एक दोस्ताना माहौल में एक बातचीत शुरू होती है। तो हम लोग उसी कन्वर्सेशन को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे का जो हिस्सा है इस चैप्टर का वो डायलॉग के वर्जन में है, मतलब सूरज भी कुछ बातें बोलेगा, डॉल्फिन भी कुछ बातें कहेगी, दोनों की बातचीत हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सूरज क्या कहता है? सूरज कहता है थैंक यू काइंड फिश फॉर सेविंग मी। वो उस मछली को बोलता है कि थैंक यू काइंड फिश, दयालु मछली तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। अब डॉल्फिन क्या बोलेगी? डॉल्फिन, आई एम नॉट ए फिश, आई एम गंगू द डॉल्फिन, आई एम टूटूज मदर। तो यहाँ पर डॉल्फिन अपने आप को मछली नहीं कह रही है, वो क्या कहती है कि नहीं, आई एम नॉट ए फिश, मैं मछली नहीं हूँ, मेरा नाम गंगू है, आई एम गंगू हूँ और मैं डॉल्फिन हूँ और मैं टूटू की माँ हूँ। तो यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की चर्चा हो रही है, टूटू। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये टूटू कौन है। फिलहाल तो ये पता चल रहा है कि वो डॉल्फिन का बच्चा है टूटू, और डॉल्फिन का नाम क्या है? गंगू। अब आगे सूरज बोलता है कि आई सी इज स्विमिंग बिसाइड यू। यहाँ पर सूरज बता रहा है टूटू के बारे में कि अच्छा मैं देख रहा हूँ कि वो जो टूटू है वो तुम्हारे पीछे पीछे तैर रही है। अब गंगू डॉल्फिन क्या बोलती है? यस सी इज प्रेटी बट वेरी टॉकेटिव। तो यहाँ पर दो दो एडजेक्टिव हैं और ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर सी लिखा जा रहा है टूटू के लिए, वो एक फीमेल डॉल्फिन है, एक बच्ची है डॉल्फिन। तो गंगू बोलती है कि वो बड़ी प्यारी है, बट सी इज़ वेरी टॉकेटिव, लेकिन वो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करती हैं। टॉकेटिव का मतलब होता है वो आदमी, वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातें करे। तो सूरज क्या बोलता है कि कैन वी बी फ्रेंड्स टूटू। अब वो टूटू की तरफ में देखता है और पूछता है कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। अब टूटू क्या बोलेगी? वो बोलती है ओ श्योर, व्हाट्स योर नेम। तो टूटू बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? और जब लोग दोस्ती करते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे का नाम ही तो पूछते हैं, एक दूसरे का नाम जानना चाहते हैं ताकि उन्हें बात करने में कन्वीनियंट हो, बातचीत करने में सुविधा हो, है ना। मुझे भी लगता है जैसे आप किसी से दोस्ती करते होगे तो सबसे पहले उसका नाम ही जानना चाहते होगे, नाम जानना चाहोगे, उसकी एज जानना चाहोगे, उसकी पसंद नापसंद जानना चाहोगे, उसका रेजिडेंस वो कहाँ रहता है ये जानना चाहोगे। यही होता है ना दोस्ती में, ऐसा ही होता है। तो आगे देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या बातें हो रही है। तो सूरज फिर से बोलता है आई एम सूरज एंड आई लाइव इन द विलेज नियर बाई। तो सूरज अब अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है टूटू को और बोलता है कि मैं सूरज हूँ और मैं पास के गांव में रहता हूँ। अब टूटू की बारी है। ओ माई मदर हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, ओ माई मदर हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, यू कम टू फिश विथ योर फादर। तो टूटू बोलती है कि हाँ मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम यहाँ अपने पिताजी के साथ में मछलियाँ मारने आया करते हो। अब सूरज क्या बोलता है? यस आई डू, वो कन्फर्म करता है कि हाँ ये सही है, मैं मछलियाँ मारने आया करता हूँ। अब सूरज के कुछ सवाल हैं। टेल मी व्हाट ए डॉल्फिन इज, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट यू बिफोर। तो यहाँ पर सूरज थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जता रहा है डॉल्फिन के बारे में, टूटू के बारे में, कि मुझे बताओ कि डॉल्फिन क्या होती है, मैंने इसके बारे में आज से पहले नहीं सुना। तो छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती ही है और यहाँ पर क्यूरियोसिटी का मैटर ये है कि सूरज मंगल का बेटा है, वो मछली मारने आया है, बड़ी मुसीबत से उसकी नाव पलट गई तो फिर डॉल्फिन ने ही उसकी जान बचाई है और ये बातें हो रही हैं। तो वो डॉल्फिन के बारे में क्यूरियोसिटी दिखा रहा है और ज़्यादा जानकारी चाहता है। तो देखें टूटू जो डॉल्फिन की बच्ची है वो क्या जवाब देती है। दाउ आई लुक लाइक ए फिश, आई एम ए मैमल जस्ट लाइक यू।
आई ब्रीथ एयर थ्रू द ब्लो होल, यू कैन सी इट ऑन माई हेड। तो टूटू बताती है अपने बारे में डॉल्फिन्स के बारे में। वो कहती है कि वैसे तो मैं मछली के जैसी हूँ, लेकिन मैं मैमल हूँ। मैमल का मतलब स्तनधारी बोलते हैं हम लोग, स्तनपाई या स्तनधारी जीव बोलते हैं। मैमल क्या होते हैं? मैमल वो एनिमल्स होते हैं, वो जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाया करते हैं। एनिमल्स विच फीड इट्स यंग विथ मिल्क, स्तनपाई या स्तनधारी बोलते हैं। तो यही बात टूटू बता रही है कि मैं मैमल हूँ उसी तरीके से जैसे कि तुम हो। तो मनुष्य भी, ह्यूमन बीइंग भी मैमल होते हैं। आई ब्रीथ एयर थ्रू द ब्लो होल, यू कैन सी इट ऑन माई हेड। तो टूटू बताती है कि मैं डॉल्फिन हूँ, मैं मछली के जैसी हूँ, मैं मैमल हूँ और मैं भी सांस लेती हूँ, और मुझे भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। और वो सांस मैं कैसे लेती हूँ? मछलियों के पास में या डॉल्फिन के पास में नाक नहीं होती, लेकिन नाक के जैसे 2 छेद होते हैं इसके पास में, डॉल्फिन के पास में। मछलियाँ तो गलफरों से सांस लेती हैं, उनकी नाक या नाक के जैसे छेद नहीं होते। डॉल्फिन के नाक के जैसे 2 छोटे छोटे छेद होते हैं। तो टूटू बता रही है कि यू कैन सी इट ऑन माई हेड, तो मेरे सिर पर देख सकते हो कि ये जो 2 छेद बने हुए हैं। हाँ, उसने उसे क्या कहा? ब्लो होल, सांस छोड़ने के लिए और लेने के लिए। ओके, अब सूरज की बारी। आर यू ए मैमल? तो वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या तुम एक मैमल हो? तो टूटू कहती है, यस आई एम, वी आर नॉट बोर्न आउट ऑफ एग्स, वी आर बोर्न एंड फेड लाइक यू। तो टूटू बताती है कि हाँ, मैं मैमल हूँ और मेरा जन्म अंडों से नहीं हुआ है। हम लोग वैसे ही जन्म लेते हैं और वैसे ही खाना खाते हैं जैसे तुम खाते हो। तुम का मतलब है सूरज, मनुष्य। तो मनुष्यों का जन्म कैसे होता है? वो अंडों के रूप में नहीं जन्म लेते हैं, वो यंग वंश के रूप में जन्म लेते हैं, छोटे बच्चों के रूप में अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं और उनकी माँ उन्हें दूध पिला करके बड़ा करती है। तो यही बात टूटू बता रही है उससे। तो अब सूरज क्या कहता है? डू यू लाइव ओनली इन द गंगा? डू यू लाइव ओनली इन द गंगा? सूरज पूछ रहा है कि क्या तुम सिर्फ गंगा नदी में ही रहती हो? तो टूटू क्या बोलती है? नो, एज मैन लिव इन मेनी कंट्रीज, वी ऑल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज। तो टूटू बोलती है कि जैसे मनुष्य लोग बहुत सारे अलग अलग देशों में रहते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी अलग अलग समुद्र में, अलग अलग नदियों में रहते हैं। वी आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड फार ईस्टर्न सीज। हम लोग उत्तर और पूरब के समुद्र में, महासागर में भी पाए जाते हैं। वी ऑल्सो लिव इन दी ब्लैक एंड बाल्टिक सीज। माई कजिन हु लिव इन दी सी ग्रो अप टू सेवरल मीटर्स। अब वो टूटू डॉल्फिन के बारे में बता रही है कि हम लोग काले सागर में और बाल्टिक सागर में भी रहते हैं। मेरी जो कजिन्स हैं वो समुद्र में इतनी बड़ी होती हैं जैसे काफ़ी मीटर तक लंबी लंबी होती हैं। ये बात बता रही है वो। अब सूरज क्या बोलता है? आर यू ऑल ब्लैक इन कलर? क्या तुम सब के सब डॉल्फिन काले रंग के होती हो? तो टूटू बोलती हैं कि नो, माई कजिन्स आर ब्लैक ऑन द टॉप एंड देयर बेली इज वाइट। तो टूटू बता रही है डॉल्फिन्स के बारे में, अपनी कजिन्स के बारे में, जो कहीं और पाए जाते हैं, कि ये ऊपर से काले रंग के होते हैं और नीचे से पेट की तरफ से ये सफ़ेद होते हैं। अब सूरज के कुछ और भी सवाल हैं उसके खाने पीने के बारे में। डू यू ऑल्सो ईट लाइक अस? क्या तुम वैसे ही खाती हो जैसे हम लोग खाते हैं? तो टूटू बोलती है, नो, दाउ वी हैव अबाउट 140 निडल लाइक टीथ, वी यूज इट टू कैच एंड होल्ड ए फिश, वी डोंट च्यू लाइक यू, वी सॉलो आवर फूड। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर टूटू बता रही है डॉल्फिन्स के बारे में कि हम लोगों के पास में 140 दांत होते हैं। 140 दांत होते हैं, और ये भी दांत कैसे? सुइयों के जैसे नुकीले, है ना। लेकिन टूटू बता रही है कि हम लोग इन 140 दांतों का इस्तेमाल सिर्फ मछलियों को पकड़ने के लिए और पकड़ करके रखने के लिए करते हैं, होल्ड करने के लिए। पहले तो ऐसे करके पकड़ लेंगे ताकि मछलियां इन दांतों में फंस जाएं और फिर इसे रोक करके रखते हैं,
और आगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रही है। क्या बता रही है कि वी डोंट च्यू लाइक यू, वी डोंट च्यू लाइक यू, वी सॉलो आवर फूड। कि हम लोग तुम्हारी तरीके से खाने की चीज़ों को चबाते नहीं हैं दांतों से, हम लोग इसे निगल जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ब है सॉलो, SWALLOW। तो डॉल्फिन्स अपने खाने की चीज़ों को निगल जाया करती हैं। अब सूरज क्या बोलेगा, डू यू टॉक एमॉन्ग योर सेल्फ्स एज वी डू। वो जानना चाहता है कि डॉल्फिन्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे बातें करती हैं। तो यही पूछ रहा है वो कि क्या तुम भी हम सब लोगों के जैसे ही बातें करती हो। तो टूटू बोलती है अंडर वाटर वी प्रोड्यूस क्लिकिंग साउंड एंड व्हिसल्स। कि जब हम लोग पानी के अंदर होते हैं तो उस समय हम लोग सीटियों जैसी आवाज़ निकालते हैं और क्लिक 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 ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। वी डू हैव आइज बट वी कैनॉट सी लाइक यू। वो बोलती है कि हम लोग के पास आंखें होती हैं लेकिन हम लोग तुम्हारी तरीके से देख नहीं सकते। वी फाइंड आवर फूड बाय साउंड, वी मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक बात है जो डॉल्फिन्स के बारे में है। और यहाँ पर वो डॉल्फिन मछली की जो छोटी सी बच्ची है टूटू, वो बोल रही है कि हम लोगों की आंखें तो होती हैं लेकिन हम लोग तुम्हारी तरह से, मनुष्यों की तरह से देख नहीं सकते। वी फाइंड आवर फूड बाय साउंड, हम लोग अपने खाने को, अपने भोजन को कैसे तलाशते हैं, कैसे पता लगाते हैं। वो बोले कि हम लोग अपने खाने की चीज़ों को आवाज़ के जरिए पता लगाते हैं। वी मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस, हम लोग क्लिक क्लिक की आवाज़ निकालते हैं और इस आवाज़ की इको को पहचान करके पता लगाते हैं कि हमारे खाने की चीज़ें कहाँ हैं। तो मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि यही टेक्नोलॉजी, यही तकनीक चमगादड़, बैट्स भी इस्तेमाल करते हैं। चमगादड़ की भी आँखें होती हैं लेकिन उसकी आँखों की देखने की क्षमता बहुत कम होती है। वो रात में वो लोग अपना शिकार करते हैं और वो भी इसी तरीके से आवाज़ निकालते हैं। मेरे ख्याल से इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहना सही होगा। ये आवाज़, ये तरंगें ऐसी होती हैं चमगादड़ों की जिसे हम मनुष्य नहीं सुन सकते। मुझे लगता है उसका हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका डेसिबल कुछ और होता होगा। और यही बात यहाँ पर डॉल्फिन्स के बारे में भी है। एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आवाज़ की गति, साउंड की स्पीड पानी में ज़्यादा होती है और हवा में कम होती है। मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि पानी में ये 5 गुनी तेज़ी से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो पानी उसके लिए एक बहुत बढ़िया मीडियम है ना। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए सोनार एक मशीन होती है, सोनार, जिसको हमारी जो नेवी होती है, जल सेना होती है, वो इस्तेमाल करती है। और उसके ज़रिए आमतौर पर जितनी भी पनडुब्बियाँ, जितनी भी सबमरीन्स होती हैं उसमें सोनार लगा होता है और उसमें वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर, जो तकनीक डॉल्फिन्स यूज़ करती हैं अपने खाना का पता लगाने के लिए इको के ज़रिए, वैसे ही सोनार भी ध्वनि तरंगों से काम करता है, साउंड वेव से, और वो पता लगा लेता है कि उसके रास्ते में कोई चीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं सूरज और क्या बातें पूछ रहा है। वो कहता है, वो बहुत ही क्यूरियस हो रहा है, क्यूरियस, जिज्ञासु। वो कहता है कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू, कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ और भी जानकारी दो, कुछ और भी बातें बताओ। तो डॉल्फिन गंगू, जो टूटू की मम्मी है, उसने तो पहले ही बताया था ना टूटू के बारे में कि सी इज़ वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो अभी भी वो लगातार बिना थके सूरज के साथ में बातें किए जा रही है। तो अब वो जवाब देती है कि लाइक यू वी टू असेंबल टू हेल्प वन अनदर, वी ऑल्सो मूव टुगेदर टू ईट फिश, इफ़ एनी डॉल्फिन इज इन डेंजर वी रश टू हेल्प इट। अब यहाँ पर टूटू डॉल्फिन की सोशल लाइफ के बारे में बता रही है। वो कहती है कि तुम लोगों के जैसे ही हम लोग भी एक दूसरे की मदद करने को इकट्ठा होते हैं, असेंबल, गैदर होते हैं। वी ऑल्सो मूव टुगेदर, हम सब लोग भी साथ में चलते हैं मछलियाँ खाने के लिए, शिकार करने के लिए।
और कभी अगर किसी डॉल्फिन को खतरा आ जाए, वो खतरे में होती है, तो हम लोग उसके पास मदद के लिए भी जाते हैं। तो बड़ी सोशल लाइफ है ना, बड़ी अच्छी लाइफ है। हाँ, बड़ी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी यहाँ पर फिशिनिटी कहेंगे क्या? मतलब मछलियों में मानवता नहीं तो कुछ और भावना होगी, जहाँ पर वो जिसके जरिए एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना। तो अब सूरज बोलता है कि व्हाट आर द डेंजर्स। वो सुनता है ना कि डॉल्फिन जब खतरे में होती हैं, तो वो पूछता है कि डॉल्फिन के लिए क्या खतरे होते हैं, व्हाट आर द डेंजर्स। तो टूटू बोलती है, दिस ग्रेट रिवर गंगा इज आवर होम बट इट इज बीइंग पॉल्यूटेड, इट कॉजेज एलिमेंट्स, द फिशरमैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, माई फादर डाइड व्हेन ही वॉज ट्रैप्ड इन ए बिग नेट। अब यहाँ पर टूटू बता रही है कि डॉल्फिन मछलियों को नदियों में क्या क्या खतरे होते हैं। वो कहती है कि गंगा नदी जो है वो हमारा घर है, लेकिन इसे पॉल्यूट किया जा रहा है, इसे प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, ये हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो नदियों में पॉल्यूशन कैसे होगा? अगर हम नदियों में गंदगी डालेंगे, कचरा डालेंगे, फैक्ट्रियों का जहरीला पानी, पॉल्यूटेड वाटर अगर नदी के पानी में मिलेगा, तो वो नदी के इकोसिस्टम को, पानी की प्यूरिटी को भी खराब करेगा, पॉल्यूट करेगा। और इसकी वजह से जो भी चीज़ें, जो भी जीव, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनकी लाइफ पर डेंजर होगा। तो यही बात वो बता रही है। वो कहती है कि ये जो गंगा नदी पॉल्यूटेड हो रही है, इसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। और वो साथ में ये भी बताती है कि कई बार फिशरमैन, मछुआरों की वजह से भी हम लोगों को परेशानियां होती है। कैसे? कि कभी कभी हम लोग उनके बड़े बड़े जाल में फंस जाते हैं। वो यहाँ पर ये बात भी याद करके बताती है कि कैसे हाउ हर फादर वाज डाइड व्हेन ही वाज ट्रैप्ड इन ए बिग नेट, कि किस तरीके से टूटू के पिता की मृत्यु हो गई, उस डॉल्फिन की मृत्यु हो गई जब वो एक बड़े से जाल में फंस गई थी। तो अब यहाँ पर टूटू की मम्मी वापस आ रही है, गंगू। वो कहती है, कम टूटू, सूरज इज गेटिंग लेट, कि टूटू आ जाओ, अब सूरज को देर हो रही है, सूरज को लौट करके अपने घर पे भी तो जाना है, नहीं तो वहाँ पर भी तो लोग कंसर्न करेंगे, चिंता करेंगे। तो टूटू बोलती है, ओके मदर, सूरज, आई मस्ट गो नाउ, माई मदर इज कॉलिंग मी, सी यू अगेन। तो टूटू बोलती है कि ठीक है मम्मी, और फिर वो सूरज से बोलती है कि आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ मुझे बुला रही है, सी यू अगेन। और फिर सूरज भी उससे बोलता है, ओके सी यू अगेन। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को सी यू अगेन करके बोल करके एक दूसरे से विदा लेते हैं। और यहाँ पर ये डायलॉग सूरज और टूटू के बीच में खत्म होता है। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने बातें की। और इस चैप्टर का नाम था सूरज और टूटू। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से डॉल्फिन की लाइफ क्या होती है, डॉल्फिन कैसे जीते हैं, डॉल्फिन अगर मैमल हैं तो कैसे मैमल हैं, डॉल्फिन की सोशल लाइफ क्या होती है, डॉल्फिन को पानी में किन किन चीज़ों से खतरा होता है, और डॉल्फिन मछलियों से किस तरीके से अलग होती हैं। और हम लोगों ने ये भी सुना, उनकी बातों से लगा कि डॉल्फिन बुद्धिमान होती हैं, बुद्धिमान तो होती हैं, तभी तो उनकी सोशल लाइफ होती है। ओके, so once again, before closing the chapter lecture, I would like to discuss the glossary terms used in this chapter. So the new words are beneath. Beneath का मतलब होता है below, under, नीचे, और ये प्रीपोजिशन है। मैमल, मैमल के बारे में हम लोगों ने बताया, एनिमल विच फीड इट्स यंग विथ मिल्क, जो स्तनधारी होते हैं। ब्रीथ, वर्ब, इसका मतलब होता है सांस लेना, ये तो हम सब लोग जानते हैं। वेरियस, वेरियस भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिफरेंट। SWALLOW, सॉलो, सॉलो का मतलब मैंने बताया था निगल जाना, किसी खाने की चीज़ को मुंह में निगल जाना बिना चबाए हुए। रस, रस का मतलब होता है तेजी से। ट्रैप्ड, तो ट्रैप का मतलब जाल, और ट्रैप्ड यहाँ पर वर्ब का V2 है, इसका मतलब होता है फंस जाना, फंस गया। इसके साथ ही आपका ये सारा का सारा ग्लॉसरी का टर्म खत्म होता है। तो मैं भी यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज करना चाहूँगा।
लेकिन मैं आप सब बच्चों से ये बताना चाहूँगा कि थोड़े दिनों के बाद मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर इस स्टोरी पर बेस्ड हों या ग्रामेटिकल हों। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे आप बिहार बोर्ड के सारे बच्चों के साथ में, और वो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़ और हिंदी और भी बाकी सारे सब्जेक्ट के काफ़ी सारे लेक्चर सेशन लेकर के आने वाला हूँ, और एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। सो हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।